आज की कहानी है माँ की ममता। शाम का समय था। गांव के बड़े चबूतरे पर बुजुर्ग महिलाएं और पुरुष अपने अपने अनुभवों और बातों का साझा कर रहे थे। पास ही बच्चे खेल रहे थे और चारों ओर उत्सव जैसा माहौल था। इसी बीच गांव की सबसे बुजुर्ग महिला माँ जी अपनी लाठी के सहारे धीरे धीरे चबूतरे पर आई। उनके चेहरे पर अनुभव की लकीरें थी, लेकिन उनकी आंखों में कुछ ऐसा दर्द छुपा था जिसे वे सभी के सामने नहीं व्यक्त करना चाहती थी। माँ जी के दो बेटे थे, रघु और श्याम। रघु 12 था, शांत स्वभाव का और पिता के बाद खेती किसानी की जिम्मेदारी संभाल रहा था। श्याम छोटा था, तेज तर्रार, पढ़ाई में होशियार और शहर जाकर नौकरी कर रहा था। माँ जी ने हमेशा दोनों बेटे को एक समान प्यार दिया, लेकिन परिस्थितियों ने उनके बीच दरार डाल दिया। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भाइयों के बीच बंटवारा। बचपन से ही रघु और श्याम में गहरा प्रेम था। दोनों एक दूसरे के बिना खाना नहीं खाते, एक दूसरे की जरूरतों का ध्यान रखते। लेकिन समय बदला और पिता की मृत्यु के बाद परिवार की जिम्मेदारियां रघु पर आ गई। रघु ने खेती संभाली और श्याम ने पढ़ाई जारी रखी। जब श्याम नौकरी करने शहर गया तो धीरे धीरे उसका आना जाना कम हो गया। पिता के गुजरने के बाद माँ जी ने परिवार की जमीन दोनों बेटों में बराबर बांटने की बात कही थी, लेकिन श्याम ने यह कहकर इनकार कर दिया कि उसे खेती में दिलचस्पी नहीं है और वह शहर में नौकरी करके अपने पैसे से घर बनाएगा। रघु ने भी सोचा कि भाई का हक नहीं मारूंगा, लेकिन समय बीतने के साथ श्याम का रवैया बदलने लगा। उसने अपनी कमाई से माँ जी की मदद करना बंद कर दिया। वह कहता, रघु तो गांव में रहता है, वही देख लेगा माँ का, मैं तो बस साल में एक बार आकर मिल लूंगा। रघु ने यह सब चुपचाप सहा, लेकिन माँ जी के दिल में एक खटास पैदा हो गई। दोस्तों, लाइक जरूर कीजिएगा। शादी के बाद के झगड़े। समय के साथ दोनों भाइयों की शादी हो गई। रघु की पत्नी सीधी साधी थी, जो घर और खेतों के काम में मदद करती थी। वही श्याम की पत्नी शहर की चौका चौध में पली बढ़ी थी और गांव की सादगी उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। श्याम की पत्नी के कहने पर उसने अपने हिस्से की जमीन पर दावा ठोक दिया। वह बार बार माँ जी को फोन करके कहता, माँ, अगर आप चाहती है कि मैं अपना बेटा तुम्हारे पास भेजूं तो पहले मेरी जमीन मेरे नाम कर दो, वरना भूल जाओ कि मेरा कोई भाई है। माँ जी को यह बात चुभ गई। उन्होंने हमेशा अपने बेटों को बराबर प्यार दिया था, लेकिन अब वह असमंजस में थी। एक तरफ रघु था जिसने हमेशा उसकी सेवा की, दूसरी तरफ श्याम था जो उनकी कोख का हिस्सा था, लेकिन अब लालच में आधा हो गया था। ममता की कसौटी। एक दिन गांव में भात भरवाने की रस्म थी। यह रस्म ऐसी थी कि इसमें भाई अपने भतीजे के लिए भात लेकर आता है। माँ जी ने सोचा कि इस मौके पर शायद दोनों भाइयों के बीच का झगड़ा खत्म हो जाए। उन्होंने श्याम को फोन किया और कहा, बेटा, तुम्हारे भतीजे का भात भरवाना है, आ जाओ। श्याम ने फोन पर कहा, माँ, मैं तभी आऊँगा जब आप अपनी जमीन का आधा हिस्सा मेरे नाम कर दे। माँ जी चुप रही। उन्होंने गहरी सांस ली और फोन रख दिया। श्याम की बात ने माँ जी को अंदर तक झकझोर दिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बेटे का यह रूप उन्होंने कहाँ से देखा। उन्होंने रघु से इस बारे में बात की। रघु ने सिर झुका लिया और कहा, माँ, अगर भाई को उसकी जमीन चाहिए तो दे दो, लेकिन आप मेरी ममता को ना बांटो। माँ का निर्णय। रस्म का दिन नजदीक आ रहा था। माँ जी ने एक गहरी रात अकेले बैठकर निर्णय लिया।
उन्होंने गांव के सरपंच को बुलवाया और कहा, मैं अपनी सारी जमीन रघु के नाम कर रही हूँ, लेकिन एक वसीयत भी बना रही हूँ कि श्याम को उसके हिस्से की रकम समय पर दी जाए। सरपंच ने आश्चर्य से पूछा, माँ जी, क्या आप यकीन से यह कदम उठा रही है? माँ जी ने कहा, हाँ, क्योंकि ममता का बंटवारा नहीं हो सकता। अगर श्याम को सिर्फ जमीन से मतलब है तो वही सही, लेकिन जो बेटा मेरी सेवा करता है उसकी कीमत मैं कैसे भूल सकती हूँ। भात का दिन, रस्म वाले दिन रघु ने अपने बेटे के लिए भात की थाली सजाई। गांव के सभी लोग वहां आए, लेकिन श्याम नहीं आया। माँ जी ने भी यह तय कर लिया था कि वह श्याम से ममता का रिश्ता खत्म नहीं करेगी, लेकिन लालच के आगे झुकेगी भी नहीं। जब सभी गांव वाले भात की रस्म देख रहे थे, तब माँ जी ने सबके सामने कहा, मेरा बड़ा बेटा ही मेरा असली सहारा है, लेकिन मेरी ममता दोनों पर सम्मान है। अगर छोटा बेटा अपने लालच को छोड़कर लौट आए तो मेरा घर हमेशा उसके लिए खुला रहेगा। श्याम को जब इस बात का पता चला तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा कि जमीन के लालच में उसने अपनी माँ और भाई का दिल दुखाया। कुछ दिनों बाद वह गांव आया, माँ जी के पैरों पकड़ गिरकर माफ़ी मांगी और कहा, माँ, मुझे माफ़ कर दो। मुझे अपने भाई और आपकी ममता की कदर अब समझ आई। माँ जी ने बेटे को गले लगाते हुए कहा, बेटा, ममता को कभी सौदेबाजी में मत बांधो। जो ममता बांटी जाती है वह ममता नहीं होती। अब मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। श्याम ने अपने हिस्से की जमीन का मोह छोड़ दिया और रघु के साथ मिलकर खेतों को संभालने का वादा किया। माँ जी ने चैन की सांस ली। निष्कर्ष, ममता का कोई मूल्य नहीं होता। माँ के दिल में अपने बच्चों के लिए बराबर प्यार होता है, लेकिन अगर कोई लालच के अंधेरे में चला जाए तो माँ भी अपने निर्णय लेने को मजबूर हो जाती है। इस कहानी ने यह सिखाया कि परिवार में प्रेम और सम्मान ही सबसे बड़ा धन है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी